गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की सेकेंड ई लेक्चर क्लास ले रहे हैं, जिसके अंदर आज हम यूनिट 5 पढ़ने वाले हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की। उसके अंदर आज जो हम मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं वो है मॉड्यूल 7 इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड। उसके अंदर जो आज हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर 32 वो इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस industry in India has been a major growth in the last decade along with an introduction of a huge number of advanced products. This has led to a tough competition with a positive and healthy outcome. Substantially increase the opportunities for saving amongst the individuals, safeguards their future and helps the insurance sector from a massive pool of funds. With the help of these funds, the insurance sector highly contributes to the capital markets, thereby increasing large infrastructure developments in India. तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर, उसके अंदर लास्ट डिकेड से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और बहुत सारे एडवांस प्रोडक्ट्स का भी ह्यूज नंबर में इंट्रोडक्शन हुआ है। ये हमारे जो मार्केट के अंदर बहुत टफ कंपटीशन दिया है, जिसके अंदर पॉजिटिव और हेल्थी आउटकम हमें इंश्योरेंस सेक्टर से मिले हैं। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं हमें सेविंग्स से रिगार्डिंग, जो कि इंडिविजुअल सेफगार्ड्स के फ्यूचर और इंश्योरेंस सेक्टर में फंड्स को हेल्प करने के लिए, मैसिव पूल के अंदर हेल्प करने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के अंदर। इन फंड्स की हेल्प से हम लोगों ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी दिया है कैपिटल मार्केट्स के अंदर इंडिया के अंदर, जिसके अंदर कि जो हमारे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी बहुत लार्ज रेट में इंक्रीज़ हुआ है। द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। जो हमारा इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड वन इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस। द नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इज आल्सो टर्म्ड एज जनरल इंश्योरेंस। बोथ द लाइफ इंश्योरेंस एंड द नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज गवर्न्ड बाय द IRDAI, मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे जो नॉन इंश्योरेंस सेक्टर को हम जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं, और जो लाइफ इंश्योरेंस है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस है उनको जो गवर्न करती है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रूली मॉनिटर द एंटायर इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया एंड आल्सो एक्ट्स लाइक अ कस्टोडियन ऑफ ऑल द इंश्योरेंस कंज्यूमर राइट्स। दिस इज द रीजन ऑल द इंश्योरर्स हैज़ टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द IRDAI। जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है IRDAI वो मॉनिटर करती है पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया के अंदर, साथ साथ वो एक कस्टोडियन भी का रोल भी एक्ट प्ले करती है, जो कि हमारे इंश्योरेंस कंज्यूमर राइट्स के रिगार्डिंग है। इसके रीजन के बिहाइंड से जो इंश्योर्स हैं उनको RIDAI के रूल्स और रेगुलेशन से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। द इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया consists of total 57 insurance companies, out of which 24 companies are the life insurance providers and remaining 33 are non-life insurers, out which there are 7 public sector companies। अगर हम इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर टोटल 57 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसके अंदर 24 कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं और बाकी जो रिमेनिंग 33 हैं वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं। और इसके साथ साथ ही इनमें से ही कुछ 7 पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी हमारे इंडिया के अंदर है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर कवरेज टू द लाइफ टू द इंडिविजुअल, वेयर एज द नॉन लाइफ कंपनीज ऑफर कवरेज विथ आवर डे टू डे लिविंग लाइक ट्रेवल, हेल्थ, आवर कार एंड बाइक्स एंड होम इंश्योरेंस। नॉट ओनली दिस बट द नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कवरेज ऑफ आवर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एज वेल, crop insurance for our farmers, gadget insurance for mobiles, pet insurance, etc. Also some more insurance products being made available by the general insurance companies in India। अगर हम बात करें तो जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हमें लाइफ पे कवरेज देती है, किसके लिए? इंडिविजुअल्स के लिए। साथ साथ जो नॉन इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ट्रेवल, हेल्थ, कार और बाइक और होम इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हमें कवरेज प्रोवाइड करती है। अगर हम देखें तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो हमें कवरेज भी प्रोवाइड कराती है, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से रिलेटेड है। साथ साथ ये जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है ये हमें क्रॉप इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है फार्मर्स के लिए, हमें गैजेट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है मोबाइल्स के लिए, साथ साथ हमें पेट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर
अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। द इंश्योरेंस कंपनीज हैव गेन्ड एन इन्वेस्टमेंट prospectus in the recent times with an idea of providing insurance along with the growth of our saving, but the general insurance company remain equivalent to offer pure risk cover to the individual। जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्टस से रिसेंट टाइम से ही बहुत सारे आइडियाज़ को प्रोवाइड कर रही है, जिसके बिहाफ पे हम लोग अपनी सेविंग्स के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो हम जैसे इंडिविजुअल्स को एक रिस्क कवर भी प्रोवाइड करा रही है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें जो इंश्योरेंस सेक्टर की इंडिया में, उसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग कि इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर अ डिकेड बैक LIC was the only the life insurance provider. Other public sector companies like the National Insurance, United India Insurance, Oriental Insurance and New India Insurance provided non-life insurance और से जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया। अगर हम हिस्ट्री की बात करें इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग, तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके अंदर हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि LIC ही एक ऐसी हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो कि लाइफ इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करता है। साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से जो कंपनीज़ हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंडिया में अवेलेबल है वो है नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड न्यू इंडियन इंश्योरेंस, जो हमें नॉन लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग और जनरल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। हाउएवर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्राइवेट कंपनीज द इंश्योरेंस सेक्टर इज इंडिया गेन्ड अ मोमेंटम इन द ईयर 2000। Currently 24 life insurance companies and 13 non-life insurance companies has been aggressive enough to rule the insurance sector in India। अगर हम ये देखें तो जैसे जैसे न्यू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई तो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के जो सेक्टर था उसके अंदर 2000 के बाद बहुत तेज़ी से इसके अंदर इंक्रीमेंट होने लगा। तो करंटली अगर हम देखें तो 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया के अंदर और 30 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्ले रोल कर रही है। बट देयर आर येट मैनी मोर इंश्योरेंस हु आर अवेटिंग फॉर IRDAI अप्रूवल्स टू स्टार्ट बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स इंडिया। और अभी भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंश्योर्स हैं जो वेट कर रहे हैं IRDAI के अप्रूवल के लिए, जिससे वो अपने लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। द प्रेजेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया सो फार एज द इंडस्ट्री गोज LIC, न्यू दिल्ली, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस एंड ओरिएंटल आर द ओनली गवर्नमेंट रूल्ड एंटिटी that stand high both in the market share as well as the contribution to the insurance sector in India. There are two specialized insurance, Agriculture Insurance Company Limited catering to crop insurance and Export Credit Guarantee of India catering to credit insurance, whereas others are the private insurers both life and general who have done a joint venture with foreign insurance company to start their insurance businesses in India। अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें तो LIC, न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस जो कि गवर्नमेंट रूल्ड एंटिटी हैं, जिनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है बाकी शेयर्स के रिगार्डिंग, और इनका कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो दो तरीके के स्पेशलाइज्ड इंश्योर्स होते हैं। एक तो कौन से होते हैं जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड होते हैं जो क्रॉप के रिगार्डिंग हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे होते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ऑफ इंडिया जो कि हमें क्रेडिट इंश्योरेंस से रिगार्डिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर अदर प्राइवेट इंश्योरेंस की हम बात करें लाइफ और जनरल की, तो देखेंगे कि हम लोग की बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में हैं और वो अपना इंडिया के अंदर अपना इंश्योरेंस बिजनेस रन कर रही हैं। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें हम लोग तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ के अंदर हमारी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एविवा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, बिल्डरसन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, DHFL अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडलवेसिस टोक्यो
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटक महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शियाराम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट यूनियन डाई लीची लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। और अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, तो उसके अंदर जो हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है वो हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोटक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, L&T जनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैग्मा HDI जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रहेगा QBE जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड, रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SBI जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सियाराम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर। इसके बाद जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो हैं अपोलो मुनीच हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलिगे हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किग्ना TTK हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। This collaboration with the foreign markets has made the insurance sector in India only grow tremendously with a high current market share. India allowed private companies in insurance sector in 2000, setting a limit of FDI to 26%, which are increased to 49% in 2014. RADI states Insurance Law Amendment Act 2015 provided for enhancements of the foreign investment cap in an Indian insurance company from 26% to an explicitly composite limit of 49% with the safeguard of Indian ownership and control. Private insurers like HDFC, ICICI and SBI have been some tough competitors for providing life as well as non-life प्रोडक्ट्स टू द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। अगर हम बात करें तो जो हमारा फॉरेन मार्केट के साथ जो कोलैबोरेशन होता है उससे हमारे इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगी, जिसका जो हाईएस्ट मार्केट करंट शेयर हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल हुआ। इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ किया गया 2000 के अंदर, जिसकी जो FDI लिमिट थी मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी वो 26% शेयर की थी, जो कि इंक्रीज़ हो गई 2014 में 49%। RIDA जो कि एक इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2050 में प्रोवाइड किया था, उसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप थे इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अंदर उनको 26% से लेके 49% तक उनको अप्रूवल दी गई। साथ साथ हमारे इंडियन ओनरशिप और कंट्रोल के अंदर हमें सेफगार्ड भी प्रोवाइड किया गया। और जो हमारी प्राइवेट इंश्योरेंस थे HDFC, ICICI, SBI, उनके अंदर भी टफ कंपटीशन होने लग गया था, क्योंकि ये जो तीनों कंपनीज़ हैं उनके अंदर लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो सर्विसेज थी वो हमें अवेलेबल होने लगी। इसके बाद जो हमारा लेक्चर रहेगा, लेक्चर 33, वो है चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। पोस्ट लिबरलाइजेशन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंटली ग्रोथ। द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो $280 billion by FY 2020, owing to the solid economic growth and higher personal disposable income in the country. Premium income of the life insurance segment has increased 14.04% in FY 17 to rupees 4.18 trillion $, means $64.92 billion. The total insurance market expanded from $23 billion in FY 05 to
डॉलर 84.72 बिलियन इन FY17। अगर हम लिबरलाइजेशन के बात करें तो जो इंश्योरेंस सेक्टर था हमारे इंडिया के अंदर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया के अंदर, उसके अंदर ये देखा गया कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लग गई थी। और जो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी उनकी जो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ थी वो 280 बिलियन US डॉलर थी, जो कि एक सॉलिड इकोनॉमिक ग्रोथ और हाई परसेंट डिस्पोजेबल इनकम कंट्री की होने लग गई थी। अगर हम प्रीमियम इनकम बात करें लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट की, तो वो 14.04% से मीन्स 4.18 ट्रिलियन से ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गई थी। अगर हम देखें तो जो इंश्योरेंस मार्केट था हमारा, वो एक्सपेंड हो गया था 23 बिलियन से 84.72 बिलियन के अंदर। There are 24 life insurance and 33 non-life insurance companies in India market who compete on price and services to attract customers. There are 2 reinsurance company. The industry has been spurred by the product innovation, vibrant distribution channel coupled and targeted publicity and the promotional campaigns by the insurers. Private sector companies hold 48.01% market share in the जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट एंड 28.93% मार्केट शेयर इन द लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट। अगर हम देखें तो जो हमारे इंडिया के अंदर 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और 33 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल थी, और उसके हिसाब से हमने ये देखा कि वो एक दूसरे से कम्पीट कर रही थी प्राइस और सर्विस को लेकर, जिससे उनके कस्टमर उनसे अट्रैक्ट होते थे। अगर देखें तो इंडिया के अंदर 2 री इंश्योरेंस कंपनीज़ भी अवेलेबल हैं। अगर इंडस्ट्री की बात करें हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनोवेशन होने लगे, जिसके अंदर प्रोडक्ट इनोवेशन, विब्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कपल्ड एंड विथ टारगेट पब्लिसिटी, प्रमोशनल कंपनसेशन बाय द इंश्योर्स हुए। अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो 48.01% मार्केट शेयर अपने पास रखती हैं, और जो कि जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट से रिलेटेड होता है, और बाकी जो शेयर होता है 28.93 मार्केट शेयर वो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट से रिलेटेड होता है। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द ऑर्डिनेंस टू इंक्रीज FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 26% टू 49%, विच वुड फर्दर हेल्प अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। अगर हम गवर्नमेंट अप्रूवल की बात करें तो जो हमारा FDI लिमिट थी, है ना, वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 26% से 49% इंक्रीज हुई, जिससे कि ये देखा गया कि जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगा। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI रिसेंटली अलाउड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी that have completed 10 years of operation to raise capital through initial public offering. Insurance products are also converted under the expand method of transaction, which translates to an effective tax benefits of the approximately 30% on select investment. In 2015, government introduced Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PMSBY and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana PMJBY to bring more people under the insurance cover. The scheme covered 50.9 million farmers in India in 2016 and 17. अगर हम RDI के रिगार्डिंग बात करें तो जो RID थे ना, उसने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को ये अलाउ किया कि वो अपने ऑपरेशन के थ्रू 10 साल के कंप्लीटेड ईयर्स के अंदर उन्होंने जो कैपिटल रेज किया वो IPO के बिहाफ पे किया, मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बिहाफ पे किया। जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थे उन्होंने EE मेथड के थ्रू टैक्सेशन के अंदर भी हमें कवर प्रोवाइड किया, जिसके बिहाफ पे हमें इफ़ेक्टिव टैक्स बेनिफिट्स मिले, जो कि 30% ऑफ सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थे। 2050 के अंदर गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को भी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जो कि इंश्योरेंस कवर हमें प्रोवाइड कराते हैं। इस स्कीम को कवर करने से 50.9 मिलियन फार्मर्स को इंश्योरेंस कवरिंग मिली, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर में है। The future of insurance sector in India. Through LIC continues to dominate the insurance sector in India, the introduction of new private insurance will see a vibrant expansion and growth of both life and non-life and life sectors in 2017. The demands for new insurance policies with
pocket friendly premiums are sky high. Since the domestic economy cannot grow drastically, the insurance sector in India is controlled for a strong growth. With the increase in income and exponential growth of purchasing power as well as household savings, the insurance sector in India would introduce emerging trends like product innovation, multi-distribution, better claims management and regulatory trends in the Indian market. अगर हम फ्यूचर की बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की इंडिया के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि LIC के कंटिन्यूस के डोमिनेट के बाद जो इंश्योरेंस सेक्टर था इंडिया के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस हुई, जिनके अंदर जो ग्रोथ थी उनकी वो बोथ लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 2017 के बाद से होने लगी। अगर हम डिमांड करें इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, तो वो हमारे लिए बहुत पॉकेट फ्रेंडली होती थी, क्योंकि जो उसके प्रीमियम होते वो ज़्यादा हाई नहीं होते थे। उसके बाद जो डोमेस्टिक इकोनॉमी थी उसके अंदर धीरे धीरे ग्रो होने लगी, और जो इंश्योरेंस सेक्टर था इंडिया के अंदर उसके अंदर कंट्रोल किया गया उसकी ग्रोथ को लेके। अगर हम देखें तो जो इंक्रीज़ हुई है हमारी इनकम और पोटेंशियल ग्रोथ के अंदर, उससे हमारी जो परचेजिंग पावर है जो कि रिलेटेड है हमारी हाउस होल्ड सेविंग से रिलेटेड, उसके अंदर जो हम देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर था जो इंडिया का, उसके अंदर नए इमर्जिंग ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस होने लगे, जो कि किसी प्रोडक्ट इनोवेशन, मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर क्लेम्स मैनेजमेंट और रेगुलेटरी ट्रेंड्स इन द इंडियन मार्केट से रिलेटेड थे। द गवर्नमेंट आल्सो strives hard to provide insurance to individual in a below poverty line by introduce schemes like the गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी अप्रूवल दी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो इंडिविजुअल्स थे उनको भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई जो कि इस तरीके से हैं: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY and प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY. Introduction of these schemes would help the lower and lower middle income categories to utilize the new policies with lower premiums in India. With several regulatory changes in the insurance sector in India, the future looks pretty awesome and promising for the life insurance industry. This should further lead to a change in the way insurers take care of the business and engage proactively with its जेन्युइन बायर्स। अगर हम देखें कि इन जो स्कीम्स थी, जो ये स्कीम्स गवर्नमेंट ने अप्रूव दी थी, उन स्कीम्स के थ्रू जो लोअर मिडिल इनकम की जो कैटेगरीज के जो इंडिविजुअल थे उनको हेल्प मिली कि वो लोग न्यू पॉलिसीज़ के थ्रू अपने जो फंड्स का है यूटिलाइजेशन करें, जिसके अंदर जो इंडिया के अंदर जो इनके रिगार्डिंग जो भी इस स्कीम के रिगार्डिंग जो भी प्रीमियम होते थे वो बहुत लोअर होते थे। अगर हम सेवरल रेगुलेटरी चेंजेस को देखें इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंडिया के, तो हम ये देखते हैं कि वो फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्या है, ऑसम है और प्रॉमिसिंग है हमारी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर हम देखें जो ये चेंजेस हुए थे इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर, उसके अंदर जो बिज़नेस और जो हमारे जेन्युइन बायर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली चीज़ों का फ़ायदा मिला। Some demographic factors like the growing insurance awareness of the insurance, retirement planning, growing middle class and young insurable crowd with substantially increase the growth of the insurance sectors in India. अगर हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स से देखें तो जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो ग्रोइंग हुई थी या जो अवेयरनेस थी इंश्योरेंस सेक्टर की, वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर होने लगी, जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग, ग्रोइंग मिडिल क्लास, यंग इंसुलेबल क्राउड के अंदर भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगा, उनकी ग्रोथ में भी इंक्रीज़ होने लगा, जो कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अचीवेबल था। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।